बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ बच्चों, कल हमने डेंसिटी और उसकी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, और इसके साथ साथ हम रिस्पायरेशंस के ऊपर भी नज़र दौड़ाएंगे। रिस्पायरेशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन किस किस्म की रिएक्शंस है। तो इससे पहले कि मैं अपना लेसन शुरू करूं, बच्चों, कहते हैं कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वो हमारा ज़हीरा बनता जाएगा। तो आज मेरे इस गले की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ। जितना हो सकेगा करूँगा। तो हम अपने लेसन पर आते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, जैसे हमने पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पढ़ा कि हमारे पास 5 किस्म की रिएक्शन है। जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, फिर रिडॉक्स हैं। ठीक है ना। अब ये जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, इनके नाम ही से जाहिर है। एंडोथर्मिक यानी वो रिएक्शन जिसके होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़े, हीट की ज़रूरत पड़े, वो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी या हीट जनरेट हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जितना याद रखना है, इसकी मिसाल भी साथ रखनी है हमने कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस ए रिएक्शन in which heat energy is absorbed along with the product is called endothermic reaction. Endothermic reaction, a reaction in which heat energy is absorbed along with the product is called endothermic reaction. बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज होने के लिए हीट की ज़रूरत है। तो जिस वक्त हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इस किस्म की रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन है ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट, यानी ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट along with the product is called exothermic reaction. For example, carbon plus oxygen, इन अदर वर्ड हम इसको कह सकते हैं रिएक्शन कराएंगे कि जिस वक्त कार्बन रिएक्ट होता है, मिलता है ऑक्सीजन के साथ स्टेबल कंडीशंस के अंदर, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है? और हीट एनर्जी बनती है। तो इस किस्म की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इस किस्म की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारे पास किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। तो अजीज बच्चों, अब हमारे पास है कि क्वेश्चन अगर आ गया, व्हाई रिस्पिरेशन इज कंसिडर्ड
इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। भाई एक्सप्लेन करना है कि ये जो रिस्पायरेशन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों है। अब हमें ये कंसेप्ट मिल गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसको कहते हैं, कौन सी रिएक्शंस होती है, और एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शंस होती है। तो सवाल हमारे पास कि ये बताइए कि एक्सोथर्मिक रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों है, वजाहत करनी है। हमने लिखा कि रिस्पायरेशंस इज ए प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। यानी रिस्पायरेशन अम्ल तनफ़ुस वो अम्ल है जिस अम्ल में फूड जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई इस फूड की डाइजेशंस हो जाती है, मगर किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू लिबरेट एनर्जी, और क्या लिबरेट होता है, क्या बनता है, यानी जिस वक़्त ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है तो वह हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बनता है हमारे बॉडी के अंदर, और हीट बनती है। क्या बनती है, हीट बनती है। जैसे हमने वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रीवियस क्लास में देखा था कि जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वहाँ क्या होता है, रिस्पायरेशंस, जिस जगह भी रिस्पायरेशन होती है वहाँ क्या चीज़ बनती है, क्या चीज़ जनरेट होती है, यानी वहाँ एनर्जी जनरेट होती है। अब जिस रिएक्शंस में एनर्जी जनरेट हो, एनर्जी बने, तो वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिस्पायरेशन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो हम इसमें रिस्पायरेशंस इज ए प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड with the help of oxygen to liberate energy. In cell, food is broken down. In cell, food is broken down. Food is broken down, that is glucose, into similar substances to release energy in the form of ATP. फुल फॉर्म है इसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Due to this, respiration is considered the exothermic reaction. Due to this, इस वजह से respiration जो है ये exothermic reaction है। अब हम इसको रिएक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला हम जानते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। जिस वक्त इसके साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन्स मिलेगा, यानी रिएक्शंस होगी। व्हेंस ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो जहाँ क्या बन गया, जहाँ ये जो एनर्जी बन गया, ये इंडिकेट करता है कि रिस्पायरेशन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।